हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे MIL फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस पर, जो कि है राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा। छात्रों, राजभाषा का अर्थ है एक ऐसी भाषा जो राजकाज में प्रयोग में आती है। किसी भी देश के सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग होता है वह राजभाषा कहलाती है। हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को हिंदी भारत की राजभाषा बनी थी और हिंदी के साथ साथ ही अंग्रेज़ी को भी 15 वर्षों के लिए भारत की राजभाषा बनाया गया था। लेकिन इसे हम क्या कहें, लेकिन यही कहेंगे कि अंग्रेज़ी जो है अभी भी हमारे देश की राजभाषा है। हिंदी भारत की राजभाषा है। इसका अर्थ है कि सरकारी कामकाज जितने भी होते हैं, भारत सरकार के जितने भी कामकाज हैं, वो सब हिंदी में होंगे। और चूँकि अंग्रेज़ी भी है तो इसका अर्थ है कि वह कामकाज जितना भी लिखने पढ़ने का कामकाज है वह अंग्रेज़ी में भी होगा। इसके साथ ही साथ छात्रों, चूँकि हमारा देश एक संघ है, उसकी राजभाषा तो हिंदी है ही। इसके साथ ही कुछ राज्य भी हैं भारत देश के, जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है और वहाँ यह स्वीकृत है। वे हैं, मैं नाम पढ़ रही हूँ: उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल। और इन राज्यों के अलावा छात्रों, जिन राज्यों ने अपनी प्रादेशिक भाषा को, मतलब उनके प्रदेश में जिस भाषा का इस्तेमाल होता है, उस भाषा को जिन्होंने राजभाषा का दर्जा दिया है, उसमें पंजाब की राजभाषा पंजाबी, बंगाल की राजभाषा बंगाली, आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु तथा कर्नाटक की राजभाषा कन्नड़ है। इन प्रांतों में सरकारी कामकाज प्रांतीय भाषा में होने के साथ साथ अंग्रेज़ी में हो रहा है। तो जिन राज्यों के मैंने आपको नाम गिनाए हैं, उन राज्यों की राजभाषा जो है वह उनकी प्रांत की भाषा है, जिसमें जैसे कि मैंने बताया आपको, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, है ना, और पंजाब, इन सब की जो राजभाषा है वह हिंदी नहीं है, बल्कि उनकी प्रादेशिक भाषा है। अब चूँकि हम राजभाषा पर डिस्कस कर रहे हैं, तो जब कभी भी राजभाषा पर प्रश्न आए तो आप यह बताने के साथ साथ कि राजभाषा क्या है, भारत देश की राजभाषा कौन सी है और राजभाषा का अर्थ क्या होता है, इसको बताने के साथ साथ इसके मार्ग में आने वाली चुनौतियों पर भी एक चर्चा करेंगे। राजभाषा के आगे चुनौती क्या है? छात्रों देखो, राजभाषा के आगे सबसे बड़ी चुनौती तो यूँ कहें तो अंग्रेज़ी है, क्योंकि हमारे देश की राजभाषा हिंदी तो बना दी गई, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है, प्रशासन है, वो अंग्रेज़ी की बैसाखी नहीं छोड़ रहा है। अंग्रेज़ी में ही लिखने पढ़ने में या पत्राचार करने में ज़्यादा सुविधा उसे होती है। तो यदि हम जितना संभव हो सके हिंदी को अपने पत्राचार, जो भी हम आवेदन देते हैं सरकारी कार्यालयों में, उसमें यदि हम हिंदी का इस्तेमाल करते हैं तो यह हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ जो बतौर राजभाषा हिंदी के लिए है, वह यह है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो अंग्रेज़ी को तो राजभाषा के रूप में अपना रहे हैं, लेकिन हिंदी को नहीं अपना रहे हैं। तो
हिंदी को अपनाना, अंग्रेज़ी को अपनाना, लेकिन हिंदी की अपेक्षा अपनी प्रांतीय भाषा को अपनाना, यह हिंदी की उन्नति में एक अवरोध है, एक रुकावट है। जैसा कि आज के दौर में हम देख रहे हैं कि इसी कारण से, मतलब यह जो आजकल हमारे सामने जो परिदृश्य चल रहा है, इसी कारण से हिंदी का वह प्रचार प्रसार, वह व्यवहार नहीं हो पा रहा है जितना कि किसी देश की अपनी भाषा का होना चाहिए। या तो उस पर अंग्रेज़ी हावी है, या फिर उस पर बिहार के राज्यों की प्रांतीय भाषा हावी है। तो ये कुछ कारण हैं जिन्हें तुम जो है अपनी लिख सकते हो अपनी कॉपी में, या समझ सकते हो कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो उसके मार्ग में रुकावट है, हिंदी के राजभाषा के रूप में अपनाए जाने व प्रसारित होने में रुकावट है। अब चूंकि राजभाषा पर चर्चा हो ही रही है, तो अगला पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है, वह यह है कि संविधान के अनुच्छेद 343 से 343 से 343, 343 से 351 तक जो है, इन 343 से 351 तक जो अनुच्छेद हैं उसमें राजभाषा हिंदी संबंधी, राजभाषा या फिर कहें तो राजभाषा संबंधी ये सभी अनुच्छेद हैं। 343 जो अनुच्छेद है उसमें तो साफ तौर पर संघ की राजभाषा हिंदी है, यह बताया गया है। तो छात्रों, यह तो हुआ राजभाषा पर बात। अब थोड़ी बात हम राष्ट्रभाषा पर कर लें। तो राष्ट्रभाषा जो है वह एक ऐसी भाषा होती है जिसका उपयोग या प्रयोग व्यवहार में, लेखन में पूरे देश की जनता करती है। मतलब देश की ज़्यादातर जनता उस भाषा का इस्तेमाल करती है, तो उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि हमारे देश की कोई एक भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, लेकिन हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। दक्षिण भारत के कई राज्य जो हैं और उत्तर भारत के भी कुछ राज्य हैं जिनमें हिंदी का प्रयोग नहीं होता है, बजाय हिंदी अंग्रेज़ी का प्रयोग होता है, या फिर उनकी अपनी प्रांतीय भाषा का प्रयोग होता है। तो यह हमने अभी डिस्कस किया राष्ट्रभाषा के बारे में। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग भारत देश के ज़्यादातर, मतलब बहुतायत संख्या, भारत देश की बहुतायत जनसंख्या जिसका उपयोग प्रयोग अपने व्यवहार में करती है। अब MIL या फिर इसको कहें एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स सेमेस्टर प्रथम के पाठ्यक्रम में ही राजभाषा, राष्ट्रभाषा और एक है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा की मैं तुम लोगों को संपर्क भाषा की यदि परिभाषा बताऊं तो यह बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। और वह यह कि संपर्क भाषा एक ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग दो अलग अलग भाषी अपनी बातचीत के लिए, अपने संवाद के लिए करते हैं। जैसे कि मान लो एक बंगाली है और एक जो है वह तमिल है, ठीक है। अब वो दोनों बातचीत कर रहा है, तो वो दोनों बातचीत करेगा तो बंगाली को बंगाली आती है, तमिल को तमिल आती है, तो एक भाषा का उपयोग करेगा वह है संपर्क। तो मुझे जैसा कि आमतौर पे हम जानते हैं अंग्रेज़ी का इस्तेमाल वो करेंगे या करते हैं, जिन्हें हिंदी आती है तो हिंदी करेंगे। तो यहाँ पर हिंदी, अगर अंग्रेज़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंग्रेज़ी संपर्क भाषा हुई, और अगर हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हिंदी संपर्क भाषा हुई। तो संपर्क भाषा की यह परिभाषा है। मैंने इस वीडियो में छात्रों MIL सेमेस्टर फर्स्ट के इस 3 टॉपिक को बताया है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे संविधान की 8वीं अनुसूची व उसके निहितार्थ पर। बिल्कुल आराम से चर्चा करेंगे क्योंकि मुझे लगता है उसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है।
मैं छात्रों को फिर से कहूँगी कि तुम लोग जो है अनुच्छेद 343 से 351 तक जो मैंने बताया है, उन सारे अनुच्छेद में भाषा संबंधी जो बातें बताई गई हैं, राजभाषा संबंधी या भाषा संबंधी जो बातें हैं, उन सबको तुम सभी अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करना, क्योंकि वो आने वाली परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है छात्रों, मुझे लगता है कि मैं अपने इस वीडियो में समझा पाई हूँ तुम लोगों को। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो तुम व्हाट्सएप करो या कमेंट करो इसको और मुझे बताओ। इसके साथ ही साथ अपने साथ के जितने भी दोस्त हैं, साथी हैं, उन सबको भी इस चैनल के बारे में बताओ ताकि वो भी साथ में जुड़े। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पठन पाठन में शिक्षकों के साथ बिल्कुल कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें।